आज जैसा कि सभी लोगों को पता है कि सावन मास का दूसरा सोमवार है, जिसमें हर शिवालय में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जिसमें बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, दही, शहद जैसी चीजों को शिव जी को अर्पित कर जलाभिषेक किया जाता है। आप लोगों को बताते चलें कि फतेहपुर जिले के खागा तहसील मझिल गांव कुंडेश्वर धाम में सावन के सोमवार को शिव भक्तों का तांता लगा रहा और पुलिस प्रशासन, राजस्व और विभाग सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात रहे और खागा तहसीलदार और उप जिलाधिकारी मनीष कुमार कुंडेश्वर धाम जाकर पूजा अर्चना कर रहे थे और कुंडेश्वर धाम में दुकानों को मोटरसाइकिल रास्ता छोड़कर लगाने के लिए कहा गया था। वहीं हाईवे से मझिल गांव को जाने वाले मार्ग के किनारे लगे बबूल छटवाने के लिए पीडब्ल्यूडी को सूचित कर दिया है। आज नगर के विकास के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा मथुरा पहुंचे और पार्टी के कार्यकर्ता और विभागों के अधीनस्थ अधिकारियों से मुलाकात की। तो वहीं इसके साथ ही रिफाइनरी गेस्ट हाउस से कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए उत्तर प्रदेश के मंत्री अरविंद कुमार ने कहा कि उन्होंने विद्युत की व्यवस्था को बेहतर कर दिया है। हालांकि बिजली कटौती को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो बिना जवाब दिए हुए मंत्री जी वहां से चल दिए। बता दें कि प्रदेश में नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा, जिनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा बिजली कटौती को लेकर तो उन्होंने कोई भी बात का जवाब ना देकर वहां से निकलना मुनासिब समझा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा बिजली इन दिनों दी जा रही है और कुछ ही दिन पहले का जो हमारी पीक डिमांड थी और पीक सप्लाई थी वो 26,504 मेगावाट थी। इतनी बिजली उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं दी गई। दूसरी बात कि हमारे बिजली गृहों के उत्पादन की जो क्षमता है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। 36% लगभग क्षमता से हमने ज्यादा बिजली का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर हुआ है तो पिछले 100 दिनों। मिर्जापुर से खबर है, जहां मिर्जापुर के लालगंज में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बता दें कि लालगंज इलाके में हुई लूट मामले में 25,000 के इनामी वांछित बदमाश आमिर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। अपाचे गाड़ी से जा रहे दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे मौके से अपाचे सहित एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। चेकिंग चल रही थी और पुलिस को सूचना मिलती है कि दो बदमाश एक अपाचे गाड़ी से भाग रहे हैं। थाना लालगंज के चितांग मोड़, लहनपुर चौकी, जनपद मिर्जापुर में जब पुलिस पीछा करती है उसका तो पुलिस पर फायरिंग की जाती है। चितांग मोड़ के आसपास हाईवे से सटा हुआ और जिसके काउंटर फायरिंग में पुलिस भी उस पर फायर करती है। एक बदमाश को जो है बाएं पैर में चोट लगती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूछताछ करती, छानबीन करती है तो अपाचे गाड़ी जो कि दिनांक 11 तारीख को जो थाना लालगंज में बड़ौदा चौकी के अंतर्गत एक पेट्रोल पंप से 1,97,000 रुपये की लूट हो गई थी, वही गाड़ी प्रयुक्त होना बताया जाता है। तथा वो बदमाश जो उसमें पीछे बैठा हुआ था, वो बदमाश आमिर नाम का, उसके पैर में गोली लगी है। पूछताछ से जैसा उसने स्वीकार भी किया तथा मौके से एक तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा और रायबरेली से अगली खबर है, जहां ट्रेन से कटकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बता दें, मृतक युवक के शव के पास से साइकिल बरामद हुई है। वहीं मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
अगली खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां पर गुरु शुक्राचार्य का प्राचीन शिव मंदिर पर आज भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि कलान तहसील क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक टीले पर यह मंदिर है, जिसकी कई मान्यताएं हैं, जहां पर कई प्रांतों से जलाभिषेक करने बड़ी श्रद्धा के साथ श्रद्धालु आते हैं। प्राचीन गुरु शुक्राचार्य का एक ऐतिहासिक प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। गुरु शुक्राचार्य के मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। वहीं आपको बता दें कि श्रावण मास में यहां सुबह से लेकर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आज श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने सुबह 4 बजे से ही पहुंचना शुरू कर दिया और सुबह से ही सैकड़ों संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जलाभिषेक करने के लिए कतारों में लग गए। यहाँ क्षेत्रीय लोग भी आते रहते हैं, बल्कि दूर दराज से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते रहते हैं। श्रावण मास में हर साल भारी मेला लगता है। 2 सालों से कोरोना की वजह से मेले को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस वर्ष बहुत ही अच्छे ढंग से मंदिर को सजाया गया और ये मनमोहक दृश्य है, हर किसी को लुभाता है। बताते चले कि मंदिर में लोहे के जाल लगे हुए हैं, जिन पर हजारों की संख्या में घंटे लगे हैं। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की श्रद्धा और अटूट विश्वास है। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार यानी कि आज देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि निवर्तमान राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जहां भारतीय संविधान को अनेकों बार कुचला गया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, नागरिकता कानून यानी CAA हो, या फिर अल्पसंख्यकों की बात हो या दलितों को निशाना बनाना हो, उन्होंने भारतीय संविधान के नाम पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।